तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। आपने भू कानून की लड़ाई 2 साल से चल रही है उत्तराखंड के अंदर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान भी किया है कि जल्द से जल्द सशक्त भू कानून लाया जाएगा। लेकिन उसके बाद आज यूकेडी के द्वारा यहाँ पर तांडव रैली किया जा रहा है, जहाँ पर परेड ग्राउंड से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक का पैदल मार्च निकाला जाएगा। बहुत सारे यूकेडी के यहाँ पर समर्थक हैं और उत्तराखंडी भी हैं। उनसे बात करेंगे कि भू कानून आखिर सीएम पुष्कर सिंह धामी के ऐलान के बाद क्यों इस महारैली तांडव रैली का आयोजन किया जा रहा है। मेरा नाम समीर मुंडे भी। ठीक है, आज की जो तांडव रैली का आयोजन किया जा रहा है भू कानून को लेकर, क्या जरूरत पड़ गई है इसमें? भू कानून और मूल निवास को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने आज ये तांडव रैली करी है और इसकी आवश्यकता आप देख ही रहे हैं। कितने सालों बाद भी हमारे क्षेत्र से मूल निवास हटा दिया है, जबकि पहले मूल निवास यहाँ होता था। अब मूल निवास की जगह स्थानीय निवास कर दिया है। स्थानीय निवास में ये है कि जो भी 15 साल जिसको व्यक्ति को होते हैं, जो बाहरी व्यक्ति है उसको यहाँ के रोजगार मिल रहे हैं और हमारे यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो वंचित रह जा रहे हैं रोजगार से। भू कानून इसलिए जरूरी है कि हर प्रदेश में अपने अपने भू अधिनियम है। एक हमारा ही राज्य है जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों से पूरा भू कानून हटा दिया इन्वेस्टर के नाम पे, जबकि हिमाचल जो हमारा पड़ोसी हिमालय राज्य है, सिक्किम है, नागालैंड है, मिजोरम है, सब में भू कानून है। तो अब भू कानून की हमें आवश्यकता है, क्योंकि जितने माफिया तंत्र के लोग हैं वो आज हमारे पहाड़ों में और दूसरे क्षेत्रों में भूमि ले रहे हैं, भूमि खरीद रहे हैं, भूमि कब्जा रहे हैं और इन्वेस्टर के नाम पे हमारे प्रदेश को बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा, 2 महीने पहले ही सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ऐलान किया था कि जल्द से जल्द भू कानून लाया जाएगा। क्या संतुष्ट नहीं हो? आपने सुना ही होगा कि जनरली सरकार का एक फंडा रहता है, वो कहते हैं जुमला। तो ये जुमला है और कुछ नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने इसको करना ही होता तो पिछले कई सालों से इसको कर चुके होते हैं। तो ये कुछ नहीं करने वाले। ये जब चुनाव आते हैं, अभी निकाय का चुनाव आया है तो ये लोग जुमला कर रहे हैं और कुछ नहीं। हमें भू कानून और मूल निवास चाहिए और हम लेकर रहेंगे। इसके लिए इसीलिए हमने तांडव रैली रखी। अच्छा, जैसे कि मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो सब भू माफिया ने अधिग्रहण कर लिया है ज़्यादातर जगह पे। बाहर से आके लोग बस चुके हैं। आपको ये समझना होगा कि अब 2018 में इसी सरकार ने निकाय विस्तार किया था। निकाय विस्तार करने का उद्देश्य यही था कि क्योंकि निकाय में भू कानून है नहीं, भू कानून सिर्फ कृषि भूमि पे होता है। तो इन्होंने निकाय का विस्तार ही इसी उससे किया था कि और यही वजह है कि ये लोग जितना जो हमारा प्लेन एरिया है उसका विस्तार करते जा रहे हैं, निकाय के अंदर डाल रहे हैं और भू कानून उस पर लग नहीं रहा, लोग कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल जब भी ताकत में आएगी या सहभागिता में आएगी, हम लोग सारे निरस्त करवाएंगे। जितने भी क्या बोलते हैं लोगों को इन्वेस्टर के नाम पे भूमि दी गई है उसको निरस्त कराएंगे और वापस अपने पास वापस लेंगे सारी भूमि। चलिए और उससे बात करेंगे। क्या नाम है? डॉक्टर आशुतोष क्या भंडारी। कहेंगे आज की तांडव रैली के बारे में? तांडव तो लास्ट में तभी होता है जब प्रदेश की जनता जागती नहीं है, प्रदेश की सरकार, नाकाम सरकारें जागती नहीं है। लास्ट में हम यहाँ तक पहुँच गए, तांडव रैली तक आ चुके हैं और ये सारी जनता जो है तांडव करने के लिए आई है, नाकाम सरकार के तांडव के लिए। तांडव जो हमारे शिव जी ने हमारे उत्तराखंड को बसाए है, जो सनातन धर्म के ये चीजें हैं, तो हम लोग यहाँ पे तांडव ये सरकार को जगाने के लिए आए हैं कि मूल निवास भू कानून, जो मूल निवास ये शुरू होना चाहिए, भू कानून हमें आना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए आना चाहिए क्योंकि हमारे नौनिहाल जो 10 साल के, 15 साल के, 5 साल के, उनका भविष्य क्या है पूछे ना सरकार से। मुख्यमंत्री अगर रिटायर हो जाएगा तो उसकी जमीनें अगर यूपी वाला ले जाएगा, झारखंड वाला ले जाएगा, कहाँ बसेगा वो, कहाँ जाएगा? तो ये सरकार, हमें मुख्यमंत्री को भी सोचना चाहिए, मंत्रियों को भी सोचना चाहिए, विधायकों को भी सोचना चाहिए कि ये मूल निवास और भू कानून क्यों जरूरी है। और हमारी ये तमाम जनता इसीलिए जग जाहिर है यहाँ पे, क्योंकि हमें तांडव, आखिरी तांडव के मोड़ पे आना पड़ेगा। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। 2 महीने पहले सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बोला था कि उत्तराखंड में बहुत जल्द भू कानून लाया जाएगा, सशक्त भू कानून। सहमत हैं आप? कैसे सहमत हैं? ऊपर से यूसीसी में तो लाता है। यूसीसी में लाइन क्या है कि भाई 1 साल तक व्यापार करो, उसके बाद अस्थायी निवासी बनो, लिव एंड रिलेशनशिप में रहो। तो क्या ये भू कानून सिर्फ बोलने के लिए है? आपके प्रेस में सगुफा छोड़ दो, पत्रकारों के सामने आम जनता को भटकाने के लिए। तो क्या ये उनका सीएम का ये भू कानून है? सीएम को समझना चाहिए। मैं फिर भी बोलता हूँ, अगर रिटायरमेंट के बाद सीएम कहाँ जाएगा भैया? उसकी जमीनें तो भू कानून और मूल निवास तो है नहीं। उसके सीएम जो धामी है उनके गांव की जमीनें बिक जाएंगी, खटीमा का घर बिक जाएगा, जाएंगे गाँव? किराए के घरों पे या फ्लैट पे रहेंगे क्या? उनको स्वतः सोचना चाहिए इस बारे में। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। और से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा अमित अपलियाल है। आज तांडव रैली है भू कानून और मूल निवास को लेकर, क्या कहेंगे इस बारे में?
तांडव रैली तो होगी दोस्त। देख दो, जब हम तुम्हारी उम्र में थे तब हमने आंदोलन में बहुत सक्रिय भाग लिया। हम तुम्हारी उम्र के थे, 94 की बात है। 94 से जब 2000 के आसपास में ये उत्तराखंड राज्य मिला तो हमें बहुत उम्मीदें थी कि हम ना कहीं सरकारी जॉब में, किसमें उसमें कहीं हमारी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन आज की डेट में क्या है, हम लोग अपने प्रदेश को छोड़ के बाहरी प्रदेशों में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संसाधन दिए ही नहीं गए, हमें जॉब्स दिए ही नहीं गए। और आज भी स्थिति वही है। अभी आपने डाक खाने का प्रकरण देखा होगा, 150 भर्तियां हुई, 3 उत्तराखंड के, 147 बाहर के, बिहार, राजस्थान, फलाना टिमका, पंजाब, जो भी है, ये सब चीजें आपने देखी है। तो अब आप समझो कि इसके लिए तांडव करना तो बहुत जरूरी हो गया है। ये बहुत जरूरी है कि हम करें और इसको हम रेगुलर करेंगे। ये आने वाले टाइम पे बिल्कुल ये क्रांति जो है ना बढ़ती जाएगी, ये कम नहीं होगी, ये बढ़ेगी। आपने डाकघर की भर्तियों की बात की है, वो डाकघर की भर्तियां तो केंद्र के द्वारा हुई हैं। नहीं, ये भ्रांति है। आपके राज्य का कोई तो कोटा होगा। अगर केंद्र ने भर्ती की है तो कुछ तो कोटा होगा राज्य का। तो इतना ही कोटा है तुम्हारे पास कि तुम अपने राज्य के 3 लोगों को लगाओगे और 150 तुम पंजाब से और हरियाणा से ही लगाओगे। ये गलत है बात, ऐसा ये न्यायोचित बात नहीं है। तो 2 महीने पहले सीएम साहब ने कहा है कि भू कानून लाएंगे बहुत जल्द। मानते हैं हम इस बात को? नहीं मानते हम इसको। हम जुमला मानते हैं। जुमला इसलिए मानते हैं कि हम विगत 24 सालों से यही सुनते आ रहे हैं। अगर ये मूल निवास भू कानून देने वाले होते तो ये उन संविधानों में मतलब चेंजेस क्यों करते? नहीं करते चेंजेस। मूल निवास को स्थायी निवास क्यों बनाया इन्होंने? सोचने वाली बात है। अब ये कह रहे हैं कि हम वापस लाएंगे, तो ये लाने वाले होते तो कब के ला जाते, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, ये बराबर तो सत्ता में यही है। तो इनका कोई मोह नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है इनकी हमारे उत्तराखंड को लेके। पलायन आप देख रहे हो, आप गढ़वाल में चले जाओ, आपको सारे गांव खाली मिलेंगे। तो ये जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। चुनाव आने वाले हैं, चुनावी जुमला है। चलिए, धन्यवाद। और उससे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? DK जोशी। जोशी, आज जो तांडव रैली हो रही है मूल निवास भू कानून को लेकर, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो जरूरत है पहाड़ की, जो हमारे जो पहाड़ी, कम से कम जो उत्तराखंड पर्वतीय जो राज्य था जिसकी डिमांड थी, आज तो हो रहा है कि यहाँ के लोगों का तो कुछ वो तो हाशिए पर हो गए हैं। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का सही विदोपन नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए इसकी बहुत ज़रूरत है। उत्तराखंड सरकार के नेताओं को जो अभी काबिज हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि यहाँ के लोग क्यों पलायन कर रहे हैं, यहाँ के गांव क्यों खाली हो रहे हैं, बूथा गांव क्यों हो रहे हैं। ये सब मुद्दों पर लेकर के आज उत्तराखंड के जो सच्चे भक्त यहाँ पर जो अपने पहाड़ या उत्तराखंड की पीड़ा को समझने वाले सारे लोग यहाँ पर आए हुए, इकट्ठा हुए हैं। और निश्चित रूप से सरकार को इसको जागना होगा। अब लोग जाग रहे हैं, अब उत्तराखंड के लोग जाग रहे हैं और निश्चित रूप से अब इनकी जो बारी, अब यहाँ के लोगों ने शासन करना है, उसकी अब बारी आ गई है। और ये बहुत ज़्यादा हो गया है, ये तांडव ऐसा चल रहा 24 सालों से। तो इसीलिए ये तांडव रैली जो है आज यहाँ पर सड़कों पर आई है।